हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है लेमीज थ्योरम और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। 99% चांस होता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। लेमीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ u and v are functions of x, u and v are two functions of x, then nth derivative of u into v, nth derivative of u into v, ये हम लेमीज थ्योरम से बता सकते हैं। तो अभी तक आपने जो u into v, अगर आपको दो x के फंक्शन दिए होते थे और आप एक बार डिफरेंशिएट करते थे सिंगल टाइम, तो इसका जब dy dx निकालते हो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, u एज इट इज v का dv अपॉन dx प्लस v एज इट इज u का du अपॉन dx, ये फॉर्मूला। अगर बेटा इसी को एक और बार करना पड़े 2 टाइम्स, तो यहाँ तो चलो आप लिख दोगे d2 अपॉन dx2 ऑफ u इंटू v। यहाँ पे कितनी टर्म हो गई हैं आप, दो। अब इस पे भी दोनों जगह क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि u x का फंक्शन है और dv अपॉन dx भी x का फंक्शन है। तो यहाँ से दो टर्म मिलेंगी और यहाँ से अगेन दो टर्म मिलेंगी, चार टर्म। तो ऐसे ही अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो टर्म्स और बढ़ जाएंगी, तो ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है बाय लेमीज थ्योरम, u इंटू वी का हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। फॉर्मूला है nc0, v जो है v एज इट इज, u का nth डेरिवेटिव, u का nth डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, un से। यहाँ फंक्शन तो पता नहीं है, u है तो u का nth डेरिवेटिव un प्लस नेक्स्ट टर्म ध्यान देंगे, इसको हम लिखेंगे nc1, u का एक डेरिवेटिव कम करना है, तो u का n से एक कम n-1, v का एक बार डेरिवेटिव v1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी nc2। अब इसको u को एक और बार कम करना है, एक कम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u का n-2, और v का कितनी बार हो जाएगा, एक और बार करना है, v को एक और बार करना है तो v2। तो n को डेरिवेटिव कम करते जा रहे हैं और v का हम बढ़ाते जा रहे हैं, अप टू सो ऑन। लास्ट आते आते ये क्या बन जाएगा, ncn, u का एक बार भी नहीं, तो एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, तो उसको हम लिख सकते हैं u, और v का nth डेरिवेटिव इनटू v का nth डेरिवेटिव। तो ये लेबनीज थ्योरम क्या है, लेबनीज थ्योरम प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रही है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट पर। एक को u मान रहे हैं, दूसरे को v मान रहे हैं, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट nth डेरिवेटिव u इंटू v का, इस फॉर्मूले से जो सामने अभी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, फंक्शन है यहाँ पे y इज इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x, और प्रूफ करना है ये इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करते हैं, तो जो फंक्शन दिया है y, और यहाँ पे क्या है yn+2, अगर यहाँ yn+2 है तो आपको y का जो डेरिवेटिव है, y का nth डेरिवेटिव होता है yn, और y1 का nth डेरिवेटिव होता है yn+1, y2 का n टाइम डेरिवेटिव होता है yn+2। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपको y2 तक तो आना ही आना है, y2 तक आने के बाद फिर उसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो आपको इक्वेशन चाहिए y2, मतलब डबल डेरिवेटिव वाली आपको इक्वेशन चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, पहले वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकेंड टाइम। तो ये जो फंक्शन गिवन है इसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू
e टू द पावर a sin इनवर्स x, जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, y1 से। तो y1 इज इक्वल टू, e की पावर में वेरिएबल है तो e की पावर x का क्या फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर x ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर x नहीं है, यहाँ पे क्या है, a sin इनवर्स x, तो वही रहेगा। लेकिन हम a sin इनवर्स x का भी करना पड़ेगा। a sin इनवर्स x का हो जाएगा a, और sin इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस जो ये अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम जनरली दूसरे साइड ले जाएंगे और इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ बाद में स्क्वायर करेंगे। आपको हर स्टेप पे ये ट्राई करना है कि हमारा फंक्शन y के टर्म्स में हम लिख पाए। जैसे आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू y के टर्म्स में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं e की पावर a sin इनवर्स x को y लिख सकते हैं। तो हम हर स्टेप पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हम क्या लिख सकते हैं, y, और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको कहाँ ले जाएंगे, दूसरे साइड, यहाँ इधर। तो क्या बचेगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a इंटू y। इस इक्वेशन का जो y1 वाली इक्वेशन है, इसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y2 लाने के लिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। हम पहले इसको स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे, ये अंडर रूट हटाने के लिए। तो हम इक्वेशन 2 का क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। अब y2 के लिए आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप एक चीज यहाँ नोट कीजिएगा, y फंक्शन है x का, तो इसका जो डेरिवेटिव है, एक टाइम डेरिवेटिव हम किससे रिप्रेजेंट होंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। हमारी नोटेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, y1 इज इक्वल टू f डैश x, ये भी x का ही फंक्शन होगा। y1 को वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y ओवर dx2, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y2 से, ये भी x का ही फंक्शन होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ये दो का प्रोडक्ट है, एक तो ये x का फंक्शन है और यहाँ पे ये y1 स्क्वायर भी x का फंक्शन है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वहां पर a स्क्वायर मल्टीप्लाई में और y स्क्वायर के ऊपर सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ सिंगल टर्म है सिर्फ, और यहाँ पर दो का प्रोडक्ट है। तो राइट हैंड साइड में तो सिंगल टर्म, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 स्क्वायर का, तो y1 स्क्वायर का हमें पहले क्या दिखाई देता है, पावर, पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y1। अब ये y1 x नहीं है ना, x के रेस्पेक्ट में करना है, जबकि तो चेन रूल से क्या हो जाएगा, इसका y1 का भी करना पड़ेगा y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाई का कांस्टेंट इनटू y स्क्वायर। अब पहले क्या दिखाई देती है, पावर, y स्क्वायर वेरिएबल की पावर, तो पावर वाला फॉर्मूला ओपन किया, और फिर y का भी करना पड़ेगा y1। अगर अकेला यहाँ पर y स्क्वायर ना होकर अगर y होता तो y का डेरिवेटिव y1, y1 का एक और बार y2, लेकिन अगर y स्क्वायर है तो पहले पावर वाला फॉर्मूला खोलेंगे 2y
और फिर y का भी करना पड़ेगा, y1। यहाँ पे y1, एक y1, एक y1 कैंसिल आउट, 2 2 2 ये भी कैंसिल आउट, तो टर्म क्या बची, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, एक तो जो आपको गिवन फंक्शन था y, उसको नाम दिया 1, फिर y1 वाली इक्वेशन जो आई उसको नाम दिया इक्वेशन 2, और जो y2 वाली इक्वेशन आई उसको नाम दिया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को एक बार डिफरेंशिएट, एक बार नहीं n टाइम, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर देंगे n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब भी हम n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ टर्म्स देखिए कितनी टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है, 1 2 3, बीच के प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं करते। इक्वेशन 3 में टोटल 3 टर्म्स हैं, तीनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में जो भी प्लस माइनस है उनको एज इट इज लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म 2 का प्रोडक्ट है, सेकेंड टर्म 2 का प्रोडक्ट है x इंटू वाई वन, थर्ड टर्म जो है यहाँ पर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, सिर्फ एक टर्म है यहाँ पे वेरिएबल y, उसका करना पड़ेगा एन टाइम। तो फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा, थर्ड टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। और जब भी हम प्रोडक्ट रूल और एन टाइम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं, लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम से जब हम फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, एन सी 0। अब एक u मानते हैं, एक v मानते हैं। v मानना है हमें, जो x की टर्म होगी उसको v, और जो दूसरी टर्म है उसको हमने ले लिया u। x वाली टर्म को v हमने क्यों लेट किया, क्योंकि v को 1 मोर टाइम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x, एक और बार करोगे -2, आगे 0। तो जो टर्म सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करने पे 0 बन जा रही है, हम उसको v जनरली लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको v लेट किया, इसको u लेट किया। अब NC0 फॉर्मूला आपको याद होगा, v एज इट इज, तो क्या एज इट इज यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। u का nth डेरिवेटिव, y2 का nth डेरिवेटिव, y2 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, बस। इसके आगे हम इसी टर्म से लिख पाएंगे NC1, इसका एक कम yn प्लस 2 का एक कम क्या हो जाएगा, yn प्लस 1, एक कम माइनस कर दीजिए एक, तो n प्लस 1, और इसका एक बार डेरिवेटिव, इसको जब एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो -2x प्लस NC2 और इसका एक कम yn, और इसका एक बार डेरिवेटिव -2, और इसके आगे की टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसीलिए हमने इसको v लेट किया था। अब नेक्स्ट टर्म में ये माइनस लगाना भूलना नहीं है बच्चे, ये माइनस भूल जाते हैं लगाना, और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इस xy1 इस टर्म का कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट है दो का, एक x है और एक y1 है, इसको v लेट कर लेते हैं, इसको u लेट कर लेते हैं। अब फिर से अगेन लेबनीज थ्योरम, NC0 v एज इट इज, मतलब v किसको लेट किया यहाँ पर, x को, x एज इट इज, y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1, यहां से आगे की टर्म लिख पाएंगे NC1 yn प्लस 1 का एक कम yn, और इसका एक बार डेरिवेटिव y1, और 1 के आगे 0 हो जाने वाला है, 1 का आगे और डेरिवेटिव करोगे 0, तो आगे की टर्म 0, तो यहाँ पे ये टर्म मिलेंगी। अब ये थर्ड टर्म बचती है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई का कांस्टेंट, मल्टीप्लाई के कांस्टेंट और बीच के प्लस माइनस डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं करते, जितने भी बीच में प्लस माइनस है सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है, और मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहता है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, y का डिफरेंशिएशन n टाइम करना है,
तो डायरेक्ट हम लिख पाएंगे yn इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें NC0, NC1, NC2 इनकी वैल्यू रखने के बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n और NC2 की वैल्यू n(n-1/2। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर जहाँ यूज हो रही हैं लिख देंगे, और सारी वैल्यू किससे आई है? NCR के फॉर्मूले से, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। NC0 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2x तो था और NC1 की वैल्यू n, तो 2nx वाई एन प्लस 1। NC2 की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं n(n-1/2) और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर है, ये माइनस साइन, तो n(n-1) yn माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं NC0 1, तो x y n प्लस 1 माइनस NC1 की वैल्यू n ny(n) माइनस a स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। जो सिमिलर टाइप की टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे कॉमन लेकर। yn प्लस 2 सिर्फ एक जगह है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। yn प्लस 1 कितनी जगह है? 1 2, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन है, x कॉमन है, yn प्लस 1 कॉमन है, जो बचता है वो क्या बचता है? 2n प्लस 1। तो ये दोनों टर्म हो गई yn प्लस 1 की भी, रिमेनिंग बचता है yn। तो yn की टर्म कितनी टर्म्स है yn की? 1 2 3, तीनों टर्म्स में से yn कॉमन, और जो रिमेनिंग क्या बचता है? n(n-1) माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस n प्लस a स्क्वायर माइनस n प्लस a स्क्वायर और yn कॉमन है इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस है, यहाँ n स्क्वायर माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस n से प्लस n, तो फाइनली आपके पास बचेगा n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। यही आपको प्रूव करना था। तो आपके पास 4 इक्वेशन है टोटल इस क्वेश्चन के लिए। इनको आप ध्यान रखेंगे, y वाली नंबर 1, y1 वाली इक्वेशन को नंबर 2, y2 जो डेरिवेटिव है उसको इक्वेशन 3, और yn प्लस 2 वाली को इक्वेशन 4। तो ये जो 1 2 3 4 ये क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं? आपको जब भी yn0 निकालना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, तो इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इन चारों इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। Now I am taking one more example. Function x equals to sin under root y. Then prove that, आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है and find yn0। तो ये जो इक्वेशन प्रूफ करनी है, तो इक्वेशन जैसे अभी एग्जांपल 1 किया कुछ वैसे ही है। आपको क्या चाहिए? y वाला इक्वेशन, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y1 वाली इक्वेशन से एक और बार डिफरेंशिएट करके y2, और y2 वाली इक्वेशन को जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 2 की टर्म मिलेगी। यहाँ y वाली इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1, y1 वाली इक्वेशन 2, y2 सेकेंड डेरिवेटिव वाली थर्ड, और ये 4। तो लास्ट क्वेश्चन में आपने इतना किया था और ये हमने प्रूफ किया था। अब इसके साथ लगा है फाइंड yn0। तो इसका मतलब क्या है
कि nth डेरिवेटिव बनाना है y का एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो उसके लिए हमें यहाँ इसके आगे फर्दर इक्वेशन नंबर 4 से आगे फर्दर प्रोसीड करना होगा। कैसे प्रोसीड करना होगा? x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी 1 2 3 4 में, और फिर इक्वेशन नंबर 4 से हमें एक रिलेशन मिलेगा जहां से हम ऑब्जर्व करके yn 0 लिख पाएंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह हमें इसको सॉल्व करना है। अब एक और बात, यहाँ पे आपको फंक्शन डायरेक्ट y नहीं दिया है, यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है x, तो यहाँ से आप पहले y फाइंड आउट करेंगे। आपको जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दे तो आपको तो yn+2 लाना है। yn+2 कैसे मिलेगा? y को एक बार करके y1 को एक बार करके y2 और फिर y2 को n टाइम्स करके yn+2 ऐसे मिल रहा है। तो y चाहिए। y देखते हैं यहाँ क्या क्या फंक्शन है, x इक्वल्स टू साइन अंडर रूट y। जब ये साइन इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? अंडर रूट y की वैल्यू क्या मिल रही है? साइन इनवर्स x। और जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये फंक्शन ऐसे लिख के देता, या इस फॉर्म में जो x इज इक्वल टू साइन अंडर रूट y दिया है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीके से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हमने y निकाल लिया, y हमारा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। y का 1 एक बार डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पहले साइन इनवर्स नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? पावर। तो पहले पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन इनवर्स x। अब फिर चेन रूल से किसका और करना पड़ेगा? साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेप पे हम सोचते हैं कि हम क्या इसको y के टर्म में लिख पा रहे हैं? अभी नहीं लिख पा रहे, ये खाली साइन इनवर्स x है ना। और आपको मैंने बताया कि ये जो अंडर रूट वाला वैल्यू है इसका कहाँ ले जाओ? दूसरे साइड, और स्क्वायर कर दो। तो कर देते हैं, इसको दूसरे साइड ले जाते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो ये y1 वाली इक्वेशन अभी आई है हमारे पास, इसका नाम हम क्या दे रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2। आपके पास जो इक्वेशन आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, इसका नाम दिया है हमने इक्वेशन नंबर 2। अब 1 आ गया, 2 इक्वेशन आ गया, y1 वाली इक्वेशन आ गई। अब हमें चाहिए y2 वाली इक्वेशन। हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ ये अंडर रूट हमें प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इस अंडर रूट को हम हटाना चाहते हैं। और दूसरा मोटिव हमारा क्या है? यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ सकता है? y के फॉर्म में। हमें सिंप्लीफाई करना ही है, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब भी ये अंडर रूट होता है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको इक्वेशन मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब ये जो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, हर स्टेप पे हमें सोचना है कि हम सिंप्लीफाई कर पाए जो x का फंक्शन है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हम क्या लिख पाएंगे? y का वैल्यू, y दिया हुआ है ना हमें 4y। तो आपके पास इक्वेशन आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे y2 की इक्वेशन के लिए, y2 निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का पावर वाला फॉर्मूला पहले, फिर y1 का भी करना है, y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x कंप्लीट इज इक्वल टू 4। अब y का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या जानते हो? y1, y का डेरिवेटिव y1। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है, y1 कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया, 2 भी कॉमन है, 2 2
और ये 2 टाइम्स चला जाएगा। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इजी -2 2 इक्वल्स टू 2 बचेगा, इसको इधर ले आए -2 इक्वल्स टू 0। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे n टाइम्स। अब इस इक्वेशन के साथ आप फैमिलियर हो, बिल्कुल जैसे पहले एग्जांपल फर्स्ट में किया था वैसे ही। डिफरेंशिएट 3 n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो 3 टर्म है यहाँ पर, एक टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म पे देखिए, फर्स्ट टर्म पे 2 का प्रोडक्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म में 2 का प्रोडक्ट हो रहा है, और थर्ड टर्म तो कांस्टेंट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म पे जो 2 का प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लेबनीज का लगा देंगे, आपको भी अच्छे से आता है। NC0 V as it is 1 minus x square as it is, y2 का nth डेरिवेटिव yn plus 2 प्लस NC1 yn plus 2 में एक कम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस NC2 एक कम एक बार डेरिवेटिव -2 माइनस साइन। अब ये सेकेंड टर्म पर हम अप्लाई कर रहे हैं लेबनीज थ्योरम, 2 का प्रोडक्ट है और n टाइम करना है, लेबनीज थ्योरम ही लगेगी, लगा देंगे। NC0 x एज इट इज y1 का n+1 प्लस NC1 yn+1 एक कम, x का एक बार डेरिवेटिव इंटू 1 और इसके आगे की टर्म 0। अब इस पे आइए -2 पे। बेटा जब 2 को तो एक ही बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने पे एक टर्म क्या हो रही है 0। तो n टाइम पे तो अपने आप 0 ही हो जानी है ये टर्म, तो इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे। NC0 की वैल्यू हमने लास्ट में बताई 1, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2nx yn+1। यहाँ पे NC2 की nn-1/2 रखेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वहां पर, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस n(n-1) yn माइनस xyn+1 माइनस nyn इक्वल्स टू 0। जो सिमिलर टाइप की टर्म है वो कॉमन लेके हम लिख लेंगे फाइनल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2। yn+1 दो जगह है, 1 2 क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, x कॉमन है, तो माइनस x कॉमन है, माइनस कॉमन है, x कॉमन है, yn+1 कॉमन है, तो क्या बच रहा है 2n+1 और yn की टर्म 1 2 टर्म है, माइनस साइन कॉमन है, ले लिया, yn कॉमन है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या मिल रहा है n² माइनस n, nn-1 मिल रहा है ना, nn-1, और यहाँ क्या मिल रहा है प्लस का n, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन मिलती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 माइनस n² yn इक्वल्स टू 0। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो आधा पार्ट तो आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला था, और आगे फर्दर प्रोसीड क्या करना है, yn0 भी फाइंड आउट करना है। तो yn0 निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 की जरूरत है। तो हम यहाँ आगे ना एक बार और फिर से लिख रही हूँ 1 2 3 4। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या थी, अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। इक्वेशन 3 क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है 0। x इक्वल्स टू 0 इन 1, 2, 3 एंड 4। जब आप ये रखेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा? y का वैल्यू कहां पर? 0 पर। इज इक्वल टू, ये लिखना मस्ट है कि y का वैल्यू 0 पर। साइन इनवर्स x की जगह 0 लिख रहे हैं और 0 साइन में वैल्यू होती है साइन 0 की, तो ये सॉल्व होके आएगा 0। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड में जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो अंडर रूट 1 माइनस 0, अंडर रूट 1 आ जाएगा। y1 का वैल्यू 0 पर, ये क्या मिलेगा? 2 साइन इनवर्स 0। और 0 किसकी वैल्यू है साइन में? 0 की। नेक्स्ट इक्वेशन 3 में y2 0 पर, ये यहाँ पर x को 0 रखने पे पूरी टर्म 0 और ये -2 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू 2। 3 वैल्यू ये मिली और इक्वेशन 4 में भी रखना है। तो इक्वेशन 4 में जब हम रख रहे हैं, इक्वेशन 4 में रखेंगे वैल्यू, तो इक्वेशन 4 में रखने पे मिलेगा yn प्लस 2 0 पर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म 0 x को 0 रखने पर और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर yn 0 पर। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 से हम फर्दर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख के y3, y4, y5, y6 तक कैलकुलेट करेंगे। जब हम y6 तक कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बहुत एक क्लियर पैटर्न दिखाई देने लगेगा। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम फाइनली yn0 लिखेंगे। आपके पास इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 5 है yn प्लस 2 0 पर इक्वल्स टू n स्क्वायर yn 0। और आप इसके पहले वैल्यू किस किस का फाइंड आउट कर चुके हो? y0 का वैल्यू 0, y10 का वैल्यू भी 0 आया था और y20 का वैल्यू 2 आया था। इक्वेशन 5 में हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, 2, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन 5। जब ये रख रहे हैं तो n को वैल्यू रखेंगे दोनों तरफ 1, तो हमें मिलेगा y30 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू y10 0 आ चुका है तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट n की वैल्यू 2 रखेंगे, y40 2 प्लस 2 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर y20 और y20 की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी थी? 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 2। फिर n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है? 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो मिलेगा y50 और दूसरी साइड जब n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर y30 0 आ चुका है तो ये वैल्यू भी 0। फिर नेक्स्ट y6 तक आप रख के देखा कीजिए, फिर पैटर्न दिखाई देने लगेगा। y6 रखा, n की वैल्यू रखनी पड़ रही है आपको 4, तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर y40 की वैल्यू रख देंगे 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। अब ये एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम yn0 लिख सकते हैं। जब n ऑड टर्म्स जा रही है तो क्या है? y10 है, y30 है, y50 है, तो yn0 क्या लिख पाएंगे ऑड के लिए? 0। जब n इवन टर्म जा रही है तो y6 को ऑब्जर्व करो, 2, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अगर अगली टर्म और लिखनी पड़े हमें तो नेक्स्ट टर्म y80 क्या हो जाएगी? 2, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे?
2 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कहाँ तक लिखना है ये? आप ऑब्जर्व कीजिए, 6 में कहाँ तक जा रहे हैं? 4 के स्क्वायर तक। y4 में कहाँ तक जा रहे हैं? 2 के स्क्वायर तक। 2 कम के स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो nth में क्या जाएंगे? n माइनस 2 के स्क्वायर तक। जब n इवन है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है सॉल्व। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, x इज इक्वल टू 10 log y और प्रूफ करना है yn प्लस 2। तो जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चीजें देखनी होती हैं। आपको yn प्लस 2 लाने के लिए y चाहिए, y1 y2 और y2 पर n टाइम डिफरेंशिएशन, तब हमें yn प्लस 2 मिलेगा। तो y चाहिए, तो क्वेश्चन 1 के लिए y कैसे मिलेगा? tan इधर जाएगा, tan इनवर्स x, log हटाएंगे तो y होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए e की पावर tan इनवर्स x। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दिया हुआ है और yn प्लस 2 वाला टर्म प्रूफ करना है। तो अगेन वैसे ही y, y1, y2 और फिर n टाइम डिफरेंशिएट। तो यहाँ हमें जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अगर लिखा होता है किसी क्वेश्चन में yn प्लस 1 वाला टर्म प्रूफ करना है, तो सिर्फ y1 निकालकर उसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो हमें दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड yn 0। थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट yn 0 पूछा है। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे ऑब्जर्व कीजिए, आपको अगर इसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव पता है तो आप yn 0 डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट हमें पता ही नहीं है इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और yn प्लस 2 वाली टर्म निकालेंगे, और जैसे एग्जाम्पल 2 किया वैसे ही फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।